आजकल की बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी के साथ जाकर स्पेशली मिले। लेकिन कभी-कभी ऐसे बहाने हो जाते हैं, कभी-कभी ऐसे फंक्शन कहूँ या ओकेशन मिल ही जाते हैं जब हम अपनों से मिल पाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज मैं सुबह-सुबह खाना बना रही थी, सुबह का भी नाश्ता और साथ में दिन के लिए भी। क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अपनी मासी के घर में, जहाँ पर उनके पोते का अन्नप्राशन का फंक्शन है छोटा-सा, जिसके लिए मुझे भी बुलाया गया था। तो मैंने सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले किचन का काम फिनिश किया, उसके बाद बच्चों को नहलाया, खुद भी नहाई और फिर हम उसके बाद जाने वाले थे। तो मैं चाहती थी कि सब कुछ टाइम से हो जाए, इसीलिए आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे ब्रेकफ़ास्ट के साथ दिन का लंच भी बनाना था। किचन के काम फिनिश होने के बाद से मैं रेडी होना शुरू कर दिया, बच्चों को रेडी कर दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्दी जाऊँ और वहाँ के जो फंक्शन होते हैं छोटा-सा, मतलब जो अखरोट वगैरह फेंकते हैं वो भी देखूँ और बच्चे को खाना जो बच्चे खाते हैं फर्स्ट टाइम वो भी देख पाऊँ। लेकिन आप सभी को पता है घर से निकलने में टाइम लग ही जाता है, लेकिन साढ़े 11 पौने 12 बजे तक हम घर से निकल ही गए थे और हस्बैंड भी यहाँ रेडी हो रहे थे। उनको आज मैंने मना लिया था कि आप भी हमारे साथ चलिए, अदरवाइज़ इनके पास भी टाइम नहीं होता है कहीं आने-जाने का। लेकिन ये है कि इनके ऑफ़िस की रूटीन थोड़ी-सी चेंज है, जिसकी वज़ह से थोड़ा टाइम लग जाता है। बट वो अपना लैपटॉप साथ में लेके चलते हैं, अगर कहीं उनको काम पड़ जाए तो वो साथ में कर सकते हैं। आज मैंने थोड़ा लाइट सूट डाला है, क्योंकि विंटर के कपड़े जो होते हैं वो हैवी नहीं होते और मुझे ज़्यादा हैवी सूट, मतलब बच्चों के साथ जाने में कंफर्टेबल भी नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं लाइट वेट का सूट बना लगा कर जाऊँगी, जो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाकर फर्स्ट टाइम डालने वाली थी। आप लोग प्लीज़ बताना मुझे आपको मेरा ये सूट कैसा लगा? क्योंकि मुझे पसंद तो है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि ये कैसा सूट ले लिया तूने, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट मैंने उनको कहा कि हर एक कलर डालना चाहिए, हर बार डार्क कलर ही नहीं, लाइट-लाइट कपड़े भी डालते रहना चाहिए साथ में। तो यहाँ हम दोनों जल्दी से रेडी हो रहे थे, मैं अपनी ज्वेलरी डाल रही थी साथ-साथ में, क्योंकि बच्चे जो थे मम्मी-पापा के पास बाहर थे और वो मुझे बार-बार बोल रहे थे कि वो अपने कपड़े गंदे कर रहा है, क्योंकि बाहर जो है हमने थोड़ा सामान गिरवाया है। तो उसका काम यही होता है कि वो अपने कपड़ों में और सिर में डालना शुरू कर देता है। तो उनको भी उसको सँभालने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि जल्दी से आप भी रेडी हो जाओ, ताकि अगर मैं ना हो सकी तो आप ही उसको 2 मिनट के लिए बाहर ले सकें। तो ये तो बेचारे जल्दी रेडी हो जाते हैं, लेकिन हम लेडीज़ का बड़ा ज़्यादा रह जाता है। कभी हमारी ज्वेलरी डालनी होती है, कभी नेल पेंट लगाने होते हैं। नेल पेंट का काम आपको पता है मैं सबसे लास्ट में रखती हूँ, ताकि कपड़े वगैरह भी ख़राब ना हों। स्वेटर वगैरह डाल ली थी, बाल कॉम्ब करने के बाद फिर मैंने नेल पेंट लगाना शुरू किया था। मेरी मम्मी और मेरी मासी जी 2 बहनें और साथ में 3 भाई, मतलब वो 5 भाई-बहन थे और मेरी मासी की शक्ल हूबहू मेरी मम्मी की तरह भी लगती है। मतलब बड़े सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल तेरी और मम्मी की उनका तरह कहना दिखते सही थे भी वो। है, कई बार ऐसा होता था जब मेरी मम्मी की मतलब नई-नई डेथ हुई थी, तो जब मैं उनको देखती थी तो मैं एकदम से रोने लग पड़ती थी, क्योंकि एकदम से ऐसे लगता था कि मम्मी ही सामने आ गए हैं। तो फिर टाइम के साथ-साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है और मेरी मासी बड़े ज़्यादा इमोशनल हैं, वो भी जल्दी ही रोना शुरू कर देते हैं मेरी तरह। तो हम लोग पहुँच गए थे, अब ऑन द वे ही थे, बच्चे साथ में थे और मैं भी, अब चलते हैं अंदर। और जैसे ही हम लोगों ने घर में एंट्री की तो वहाँ पर जो था अखरोट की जो होती है रस्म, वो हो चुकी थी। तो उसके बाद जो था बच्चे को खाना चखाने का, जो खीर होती है वो चखाने का प्रोसेस चल रहा था, तो हम भी पहुँच ही गए थे। तो यहाँ पर उसके मामा-मामी और बच्चे जो थे खीर चटा रहे थे। यहाँ पर मेरी सिमिया शूट कर रही थी साथ में और फिर मैंने कहा, वो बार-बार बोल रही थी कि मम्मा हम कब जाएँगे फ़ोटो लेने के लिए बेबी के साथ? तो मैंने कहा बारी-बारी हम सभी जाएँगे। इस टाइम मैं अपनी मासी के साथ मिल रही थी, गले वगैरह लग रहे थे हम सभी और यहाँ पर मेरी एक छोटी-सी सब्सक्राइबर भी मिली मुझे, जिसके साथ भी मैंने थोड़ा-सा शूट किया है, वो भी आपको दिखाऊँगी मैं। तो ये मेरी मासी के सबसे बड़े बेटे हैं भैया, उनका बेटा हुआ है ये और आज उसका अन्नप्राशन था और भाभी ने अपना बेटा जो था गोद में लिया हुआ था। और सभी जो थे एक-एक करके आ रहे थे बच्चे को
चखाने के लिए। और ये वाली जो रस्में होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बच्चा जो है फर्स्ट टाइम खाना शुरू कर देता है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट और स्वीट बच्चा था, है मतलब ये। और इसके साथ भी अलग से मुझे फ़ोटो वग़ैरह लेनी थी और वीडियो भी बनाना था। बट ये है कि बच्चा सुबह से उठा हुआ था और उसको भी थक लग गई होगी। तो मैंने मायरा को बोला था कि अभी हम ज़्यादा उसको गोदी में नहीं लेंगे, जब वो रेस्ट कर लेगा या फिर सो लेगा एक बार, उसके बाद हम ज़रूर जाएँगे। उसके बाद आए थे मेरी मासी और मासड़ दोनों, और मेरी मासी काफ़ी मोटे-ताजे हैं। और यहाँ पर ये दोनों दादू-दादी भी बच्चे को दे रही हैं पैसे वग़ैरह, और साथ में उसको भी पहली बार जो है वो खाना खिलाने वाले हैं। अपने घर में जब बच्चे होते हैं तो एक अलग ही रौनक रहती है, और इनके घर में भी ऐसा ही है। और भाइयों के भी बच्चे हैं तो सभी बच्चे वाले हैं यहाँ पर भी और हमारे यहाँ पर भी। तो दादू दादी का तो बच्चे लाडले और प्यारे ही होते हैं। तो ये दोनों भी यहाँ पर आकर जो थे बच्चे को मीठा खिला रहे थे। मेरे नानी घर से भी मेरे मामू और मेरी मामी भी आए हुए थे, लेकिन उनके साथ वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि वो दूर थे। और जब वो मेरे साथ आए तो स्वरित के पास मेरा फ़ोन चला गया था। तो जब मैं जाऊँगी तो उनके साथ भी ज़रूर शूट करूँगी। उसके बाद आ गई थी जी हमारी बारी बच्चे को खिलाने के लिए, और सिमरन ने काफ़ी ज़्यादा खीर उठाई तो मैंने उसको कहा बेटा ज़रा से ही टच करना, बड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठंडी भी हो गई है और बेबी को इतना जल्दी सब कुछ नहीं चखाना है, हमने सिर्फ टच ही करना है। सिमिया मान गई, और फिर जो कैमरे वाले थे उनके साथ भी हमने एक फ़ोटो ली, और साथ में मायरा के पापा ने भी हम दोनों का थोड़ा-सा वीडियो भी शूट कर दिया था, साथ में फ़ोटो भी ली थी। और ये जो हम बेबी के लिए गिफ्ट लाए थे, वो भी दी और उसने टच भी की। मतलब बैग को उसने हाथ लगाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख कर कि कितना क्यूट है बब्बू। ये देखो हमारी परी, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में? वेरी गुड। और भैया का नाम क्या है? प्रिंस। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो भी सेकंड में। वेरी गुड। वो है कहाँ पे? तो बच्चे का खाना-पीना तो हो गया, पानी भी पिला दिया, खाना भी। अब उसके बाद था देखना, ये टच करना कि बच्चा क्या करेगा बड़ा होकर। मतलब रखते हैं ना चीज़ें, जैसे कॉपी रख दी, फ़ोन रख दिया, ज्वेलरी रख दी, या फिर जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब कुछ रख दी। बच्चों को जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें रहती हैं वो देते रखते हैं सभी, आगे देखने के लिए कि बच्चा कौन-सी चीज़ टच करता है। तो वो ये वाली रस्म हमारे यहाँ होती है चंबा में, तो वो चल रही थी यहाँ पर। देखने के लिए कि बच्चा क्या करेगा, लेकिन यही है कि 5-6 महीने का बच्चा क्या ही समझ पाएगा। लेकिन ये रहता है कि जो चमक-धमक वाली चीज़ें होती है, बच्चे जो है उस तरफ ज़्यादा देखते हैं और टच करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये उसकी मासी शायद उन्होंने उसको मतलब चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं भी नहीं था। ना वो पैसे देख रहा था, ना फिर ज्वेलरी, और ना ही कॉपी वगैरह। लेकिन लास्ट में जो था उसने जो कॉपी पेन रखा हुआ था उसके साथ जो था उसने थोड़ी-सी अपनी फिंगर टच कर दी थी। तो फिर ये जो छोटी-सी रस्म थी वो भी मान ली गई। लेकिन बच्चा जो था वो इरिटेट भी हो रहा था क्योंकि बेचारा सुबह से उसके साथ जो भी मतलब काम चल रहे थे उसको देख के वो जो था वो कर रहा था। मतलब होता ही है कि बच्चे जो थोड़ी देर बाद इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इतना क्यूट और इतना स्वीट था ये, इसको बिल्कुल भी ना ही रोना आ रहा था, ना ही वो तंग हो रहा था, ना ही वो रो रहा था। तो मुझे तो सच्ची में देखकर काफ़ी अच्छा लगा, और ये उसके दादा नाना नानी हैं साथ में। फिर उसके बाद हमने धाम खाना शुरू किया क्योंकि बच्चे जो थे ज़िद कर रहे थे, तो हमने भी जल्दी से धाम खा ली थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मासी को, ये है मेरी मासी, और साथ में मेरे मासड़ भी है, जो दोनों आपस में कुछ गप्पे-शप्पे कर रहे थे, आपस में दोनों बातें कर रहे थे। और फिर लास्ट में जो था बच्चा रेस्ट कर बैठा था, फिर मैं और मायरा गए उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए। मायरा को भी बच्चे देखना और उनको लेना गोद में बड़ा ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों ने फ़ोटो भी ली और साथ में उसको गोदी में भी लिया और ब्लेसिंग भी दी। और देखो, आप खुद देखो कितना शांत बच्चा है, बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, ना ही जैसा होता है कि दूसरे की गोदी में जाने के बाद बच्चे इरिटेट होते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये रियांश यहाँ पे बैठे हैं, नानी और साथ में मासी, मासी ना, हाँ, ये नानी और मासी और उनका बेटा साथ में। और ये कौन बैठा है?
उसके बाद बारी आ गई थी मेरी, क्योंकि सिमया दे ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा भाभी मैं मुझे भी थोड़ी देर दे दो, मुझे छोटे बच्चे दूसरों के, लेकिन अपने नहीं, दूसरों के बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। और ये था भी इतना क्यूट कि दिल ही नहीं कर रहा था कि इसको दूँ, इतना सुंदर वो लड्डू जैसा लग रहा था बिल्कुल, और इतना शांत था। और बस यही दुआ है कि ये ऐसे ही हेल्दी रहे, खुश रहे, और दुःख बीमारी जो है इसको कभी ना लगे। क्योंकि बच्चे एकदम फूल की तरह होते हैं, उनको हर एक बुरी नज़र भी जल्दी लग जाती है और वो बीमार भी जल्दी से हो जाते हैं। बच्चों को सँभालना और उनको बड़ा करना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। एक लेडी की पूरी एक तपस्या कहूँगी मैं, वो होती है जो बड़े होने तक माँ अपना फ़र्ज़ निभाती है अपने बच्चों के लिए। पता नहीं, कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो जल्दी इरिटेट हो जाती हैं बच्चों को लेकर, या फिर पैदा होते ही किसी और को दे देते हैं, वो कैसे प्रोसेस होता है मुझे नहीं पता। बट मुझे तो अपने और दूसरों के बच्चों में बड़ा ही ज़्यादा प्यार आता है। सच्ची में मैं एकदम से बच्चों को देख के मतलब उनको अपने बच्चों की तरह ही समझने लगती हूँ, और उनको वैसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को करती हूँ, और उनको भी ऐसे ही प्यार करती हूँ। और वो मेरे मुँह की तरफ देख रहा है, ये देखो पूरी तरह से देख रहा था कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और मैं क्या-क्या मतलब मुँह के एक्सप्रेशन देखते हैं ना बच्चे, तो वो देख रहा था कि मैं क्या-क्या बातें कर रही हूँ। और फिर उसको हमने थोड़ी देर गोद में लिया मैंने, और फिर उसके बाद हमने वापस आने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, और धूप जाने से पहले हमने सोचा था घर हम पहुँच ही जाएँगे। देन उसके बाद हम आ गए थे वापस से घर, और चेंज करना था मुझे। मम्मी ने चाय तो उनके लिए बना दी थी, लेकिन शाम का जो है रूटीन शुरू करनी थी। वैसे तो मासी ने धाम दी थी, वो करना ज़्यादा कुछ नहीं था। तो चलो जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ बताइएगा आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।